5 फरवरी दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जेके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज देखते हैं आज का दिवस यानी कश्मीर एकजुटता दिवस, तारीख 5 फरवरी को मनाया जाता है। विवरण: यह दिन मुख्य रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक और कूटनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से देखते हैं कि यह दिवस पाकिस्तान में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 फरवरी को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। यह भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर के लोगों और कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा भारतीय गणराज्य से अलग होने के प्रयासों के प्रति पाकिस्तान के समर्थन और एकता को दर्शाने और संघर्ष में शहीद हुए कश्मीरियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट: भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए अनुच्छेद 370 के हटाने की तिथि 5 अगस्त 2019 सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 की कब हटाया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। अनुच्छेद 370 क्या है? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करने वाला एक अस्थायी प्रावधान था। मतलब जो भारत के सभी राज्यों से अलग था। आइए देखते हैं भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य यानी 2007 सुनीता विलियम्स का रिकॉर्ड। सुनीता विलियम्स यानी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक बिताने वाली महिला का तत्कालीन रिकॉर्ड बना था। यानी सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो 195 दिन बिताए, जो किसी भी महिला द्वारा सबसे लंबे उड़ान का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 1922 असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने की आंतरिक तैयारियां आज ही के दिन शुरू कर दी थी। मतलब जब यह घटना गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में लोगों के द्वारा आग लगाए जाने से और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, जिसके बाद से अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी क्रूरता के साथ भारतीयों पर पेश होने लगे। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने की ठान ली। आइए चलते हैं विश्व की ओर कि विश्व में कैसी ऐतिहासिक तथ्य। 1924 प्रथम शीतकालीन ओलंपिक यानी फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित पहले विंटर ओलंपिक खेलों का आज ही के दिन समापन हुआ था। यानी 5 फरवरी 1924 के दिन यह समाप्त हुआ था। यह ओलंपिक खेलों में लगभग 16 देशों के लोग भाग लिए थे, जिसमें 258 एथलेटिक्स थे। सबसे सफल देश नॉर्वे जो 17 पदकों और 4 स्वर्णों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज था। 1958 गैमल अब्देल नासिर, इन्हें संयुक्त अरब गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुना गया। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि गैमल अब्देल नासिर संयुक्त अरब के संस्थापक भी कहे जाते हैं। 1958 में मिस्र के साथ राष्ट्रपति गैमल अब्देल नासिर ने सीरिया के साथ मिलकर संयुक्त अरब राज्य की स्थापना की। अरब एकता के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा प्रयास था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। आइए चलते हैं, देखते हैं जेके से संबंधित जो काफ़ी परीक्षाओं में चर्चा के विषय रहते हैं यानी पूछे भी जाते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे आपका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य कभी मतलब इनका नाम है, दोनों ही नाम है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। वही चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक यानी एक राजा बनाने का सफल प्रयास किया था। इंडिका मैगस्थनीज
के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पाणिन यानी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, जो पाणिन यानी अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित किताबें हैं। रजत रंगड़ी कल्हड़ जो कश्मीर का इतिहास बताता है। आधुनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें, मतलब जो भारत के आधुनिक पुस्तकें हैं उनसे संबंधित। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका फुल नेम है। आइए विज्ञान की ओर देखते हैं एक नज़र। यानी रासायनिक सूत्र यानी भारी जल D2O, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। यानी भारी जल D2O होता है और जो साधारण जल होता है H2O, और जल जो होता है रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है। साधारण नमक NaCl, इसमें सोडियम क्लोराइड इनका रासायनिक नाम है। आइए देखते हैं विटामिन और पोषण। विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत जो होते हैं गाजर, जहाँ से प्राप्त होता है, शकरकंद, कद्दू, पालक, दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, इन सब में विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन सी इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत कहाँ होते हैं? अमरूद, आंवला, कीवी और जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि। प्रकाशिक निकट दृष्टि दोष, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो होती हैं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं जो होती हैं, मतलब अगर जो निकट है दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष, इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसमें निकट की वस्तुएं जो होती हैं अस्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं। सुनीता विलियम्स, क्या आप जानते हैं? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। इन्होंने अपने मिशन के दौरान समय से अंतरिक्ष में ले जाने की इच्छा जताई थी और वह योग कर दुनिया को चकित कर दिया। अंतरिक्ष में ले जाने की इच्छा जताई थी और वहाँ योग कर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। आइए चलते हैं इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी को यरवदा जेल से किस वर्ष रिहा किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1930। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी 1924 को रिहा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी पाणिन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पाणिन अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी साधारण लेंस। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारी जल, अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NaCl। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी सही है, D2O। छठा क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के रचना का इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी?
ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी सेलुकस। तो इंडिका पुस्तक के लेखक राइट आंसर ऑप्शन सी मैगस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कैर्बी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो राइट आंसर हार्ट का ऑप्शन सी स्कैर्बी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत रंगड़ी पुस्तक में कहाँ का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी गुजरात। तो नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कश्मीर का इतिहास वर्णित है रजत रंगड़ी में। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी मराठी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी गुजराती भाषा में लिखा गया है। इस तरह से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।